हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था? प्रश्नावली 9.10 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है इस प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली में एक बात गौर से समझना, इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज में फंसाएंगे आपको। ठीक है? किसमें फंसाएंगे? लैंग्वेज में फंसाएंगे। अब लैंग्वेज में कैसे फंसाएंगे इसको बहुत गौर से समझना। बड़े बड़े जो होते हैं क्वेश्चन, वो आपको बहुत सारी चीज दे देंगे और आपको लैंग्वेज में इतना फंसा देंगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं फंसना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको वही चीज पिकअप करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो बस। जैसे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कल मैं करा रहा था, कल की क्लास में हुआ था, आधे से माइक चला गया था तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन बच्चे दोबारा पढ़ ले, ऑनलाइन बच्चे इसी को दोबारा नहीं तिबारा देख लेंगे। ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत गौर समझना। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। आपको देखने में बड़ा काफी भयानक लग रहा होगा। देखो, मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। अब अच्छा, आप एक मुझे ये बात बताओ, जो इसने कम से कम आधी लाइन इस लैंग्वेज से भर दी, इसका कोई काम था यहाँ पे? कोई सिंगल काम नहीं था यहाँ पे। सिंपल कह सकता था कि एक त्रिभुज का एक त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हीरोइन के सूत्र से, बस। पहला क्वेश्चन तो इतने में निपटा सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब वो जो साइन वाला बोर्ड है ना, वो किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। किसा है? त्रिभुज के आकार का। और वो भी कैसा त्रिभुज है आपका? समबाहु। तो देखो, मैंने जो आपको भी ऐसे ही लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मोटा मोटा जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इधर लिखेंगे, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना ये वाले, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व। और इसे दूसरा वाला देखो, उसका चित्र ही देखो कितना भयानक लग रहा है, जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है? तो लैंग्वेज में आपको नहीं फंसना है। चलो, समबाहु त्रिभुज का हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहला हमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप नहीं है यहाँ पे, क्या है आपका? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो भी हीरोइन के सूत्र से। और दूसरा, इसी में दो क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है कि यदि त्रिभुज का परिमाप इतना हो तो आप क्या बताओ? उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो, ये वाले क्वेश्चन से आपकी एक वैल्यू निकल के आएगी जिसमें वेरिएबल्स ए होगा आपका। इस वाले से आपकी क्या निकल के आएगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसमें अंक होंगे। ठीक है? तो इसलिए इसने दो क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो, हीरोइन का सूत्र क्या कहता है? हीरोइन का सूत्र क्या कहता है? एरिया बराबर क्या होता है? अंडर रूट एस क्या होता है हमारा? अर्ध परिमाप। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है आपका। ये क्या है आपका? हीरोइन का सूत्र है। ठीक है? अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एस। सबसे पहले तो एक चित्र ड्रॉ करते हैं। मान लिया कि ये वो साइन बोर्ड है। अब वो समबाहु पे है और इसकी एक भुजा ए दिया है, तो समबाहु का मतलब सभी भुजाएं कैसी होंगी? ए वाली होंगी। तो तीनों भुजाएं हमने क्या कर लिया? ए कर लिया। अब बात बहुत गौर समझना। अब पहले हम निकालते हैं परिमाप इसका। यहाँ पे सारा डाटा हम यहाँ पे लिखते हैं। परिमाप क्या निकलेगा इसका? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर किसी अन्य आकृति का पूछता है तो जितनी भी भुजाएं होंगी उनका सबका योग कर देंगे। ठीक है? चलो, तो a प्लस ए प्लस ए, ये क्या निकल के आया? 1 2 3, 3a हो गया। हमें तो परिमाप नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? अर्ध परिमाप चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? भागे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर भागे 2 होगा। मतलब अर्ध परिमाप आपका कितना आया? 3a/2। अब दूसरा हमें सेगमेंट क्या चाहिए? s माइनस ए। ए मतलब कोई भी पहली भुजा, तो s माइनस ए। ए का मतलब ए ही है क्योंकि भुजा पे ए ही दिया है। तो s क्या है हमारा? 3a/2 माइनस ए। घटा देंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2। 3a माइनस 2a, फाइनली कितना आ गया? a/2। यही आया। फिर इसके बाद अब अच्छा एक मुझे बात बताओ, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। एक बात बताओ, ए बी सी क्या है? आपकी भुजाएं हैं और सभी भुजाएं आपस में क्या है? इक्वल है। तो s माइनस ए का मान भी इतना ही आएगा।
एस माइनस बी का मान भी कितना आएगा, ए बाई टू, एस माइनस सी का मान भी कितना आएगा, ए बाई टू। यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप उठा के सीधा क्या रखोगे, यहाँ पे आप मान रख दोगे। तो अर्ध परिमाप कितना है, 3a/2। ए कितना निकल हुआ है, ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? पेयर बनाओ, ये निकलेगा पेयर से, ये निकलेगा, अंश अंश से निकलेंगे, हर हर से निकलेगा। तो एरिया आपका कितना निकल के आया, 2 निकाल लो यहां से, और यहां से 1 2 निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएंगे। ए भी तो देखो 4 है हमारे पास और सभी इंटू में है, तो एक है इससे, एक है इससे, तो ए इंटू ए निकल के आ गया आपका। बचा क्या आपका अंदर, 3 बचा, और 3 का तो भाई 3 के तो कोई पेयर हो नहीं सकते, तो उसको हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट के अंदर। तो ए बराबर क्या हो गया, a² / 4 अंडर रूट 3। अब देखो गौर से समझना, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। समझना, देखो जैसे अगर आपसे कहेगा कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप कुछ ना करो, अगर ये आपको याद है तो एक ही जगह कितना रख देंगे, 4, और आपका एरिया निकल आएगा। नहीं समझ में आया क्या मैंने कहा? और ये वैसे भी अगर आप पढ़ोगे त्रिभुज के उसमें, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का एक अलग ही होता है फॉर्मूला, a² / 4 अंडर रूट 3। ये कहां से आया, एक तरीके से ये क्वेश्चन आपसे प्रूव करवा रहा था ये, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसको आप याद कर लेना, मेरे हिसाब से आगे काम आएगा, कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है? जैसे एसएससी वगैरह के कंपटीशन जो होते हैं उसमें बहुत काम आता है। ये याद होता है समबाहु त्रिभुज को आपको 2 4 2 5 6 जितना भी भुजा देना होगा दे देगा, और बोलेगा क्षेत्रफल निकालो। निकाल सारे बच्चे लेते हैं, वो इस मेथड से निकालते हैं, तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट मान रखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है, कौन सा, पहला। अब इसमें जो परिमाप दिया गया है वो कितना दिया गया है, 180। बात गौर से समझना, यहीं पे लड़के फंसते हैं। हमें क्या दिया गया है, परिमाप। मुझे क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। हमारे सवाल में क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालो, कितना निकल के आएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना निकल के आएगा, तो 180 पूरा परिमाप है, इसका आधा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 90। तो अर्ध परिमाप हमारे कितना निकल के आया, 90। अच्छा, अर्ध परिमाप निकला कितना है हमारे, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो समबाहु है, तो s बराबर 3a/2। दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, करो जरा सा इक्वल। 3a/2 बराबर 90, काटो जरा सा, तो a बराबर कितना, 2 उधर 30 में जाएगा, क्या हो जाएगा, 60। तो इसकी एक भुजा कितनी आ गई, 60, और ये a का मान कहां उठा के रखोगे, भाई ये हमारे क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला हम लोगों ने भी निकाला है, और हमें भुजा पता लग गई, भुजा हम सीधा यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो भुजा कितना है हमारा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या है? चलो रखते देखते, 60 है ना, 60 इंटू 60/4, नहीं सही है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं, 2 2 से काट दिए, 3 त्रिक को 900 अंडर रूट 3, यही आपका एरिया आएगा। देखो गौर समझना, ये आपकी वेरिएबल्स के फॉर्म में आया है, ए आया ना इसमें, और ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म दे रहा है हमें, तो इन दोनों में ये सूत्र है आपका। ये सूत्र प्रूफ कैसे हुआ, ये प्रूफ एक तरीके से मान लो कि सूत्र का प्रूफ है, और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, एक त्रिभुज का परिमाप दे देगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 अंश है, जैसे यही क्वेश्चन बनाना हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 अंश है, तो क्या याद करो, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप कैसे करोगे, तब आपको हीरोइन का सूत्र लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 10.1 की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र इसका बहुत बड़ा है, लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन हमें लैंग्वेज और चित्र में नहीं फंसना है, हमें अपने काम के डाटा पे ध्यान देना और सॉल्व करके निकल जाना है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तब आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी फ्लाईओवर, अच्छा फ्लाईओवर समझते हो आप, जो सड़कें जब एक दूसरे को काटती है ना, तो एक ऊपर से पुल बना दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, जिनको हम लोग पुल कहते हैं देसी भाषा में, वही होता है आपका फ्लाईओवर, ठीक है? फ्लाईओवर
कि त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर में क्या किया जाता है, विज्ञापन। और जाहिर सी बात है फ्लाईओवर रहेगा तो विज्ञापन वहां पे कंपनियां देती भी हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां से आसपास के लोग आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो देखते हैं और देखने से उनको जानकारी मिलती है और उस प्रोडक्ट से वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए जो भी बड़ी कंपनियां होंगी वो इसी तरीके से बहुत सारे स्थानों पे क्या खोजा करती हैं, प्रचार करने के लिए एक स्थान खोजा करती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दी गई है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 सेंटीमीटर। 22 मीटर, ये तीनों मीटर में है। इस तरीके का डाटा हमें दिया गया, यही हमारे लिए मेन है, बाकी जो भी है सब बेकार है। ठीक है, क्या कहा है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब समझना गौर करके, डाटा हमें कितने का दिया गया है, समझो। पहली बात तो प्रतिवर्ष का दिया गया है और मीटर स्क्वायर का दिया गया है। मतलब मुझे पूरी दीवार का नहीं दिया गया और हमें पूरी दीवार का ही खर्च निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी समझ में आया। विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है। मतलब कोई कंपनी है वो कितने महीने के लिए, वो 1 वर्ष के लिए नहीं ले रही है, कितने वर्ष के लिए ले रही है, 3 महीना। अच्छा, 3 महीने के लिए लेने पे उसको खर्च कितना देना पड़ेगा, 12 महीने के लिए 5,000 देना पड़ता है, तो 3 महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करो। 12 महीने के लिए 5,000 रुपए देना पड़ रहा है उसको, तो 1 महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, 5,000 अपॉन 12 रुपए, इतना देना पड़ेगा 1 महीने के लिए। लेकिन मुझे 1 महीने का निकालना है, नहीं, मुझे कितने का निकालना है, 3, तो 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, तो 3 महीने इधर हो गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 1250 रुपए देना पड़ेगा। कितने का, 3 महीने का खर्च। और ये डाटा कितने का है, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए देना पड़ेगा हमें। पूरे फ्लाईओवर का मत ले लेना, वो हमें निकालना है कि पूरे फ्लाईओवर का खर्च उसको कितना देना पड़ेगा, यही निकलवा रहा है। तो अब देखो 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्च देना पड़ेगा, 1250 रुपए देना पड़ेगा। ये डाटा हमारा किसमें काम आएगा, बाद में काम आएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये एक त्रिभुज के आकार का है कि नहीं है, तो हमें इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हमारा हीरोन वाला सूत्र। हीरोन सूत्र क्या कहता है, वो ये बोलता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहाँ पे क्या होता है, हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। योग करो भैया, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 करो जरा सा, कितना आएगा, 0 2 2 4। ठीक है, डाटा सही लिखा है ना, डाटा को ध्यान देना, 2 2 4 2 6, 1 3 बटे 2, काटेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, क्या हुआ, अच्छा हाँ, हासिल लगा दिए थे ना हम, चलो काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आया हमारा 132 मीटर हमारा क्या निकल के आया, परिमाप, अर्ध परिमाप निकल के आया। अच्छा, हमें अर्ध परिमाप, तो हमने एस बराबर कितना निकाल लिया, 132 मीटर निकाल लिया। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, निकालो जरा सा। एस माइनस ए, 132 माइनस ए कितना है, 122, कितना आएगा हमारा, 0 1 1, मतलब 110 आ गया। एस माइनस बी कितना आएगा, 132 माइनस 120, ये भी है ना, कितना आएगा 12, इतना ही आएगा ना, ये 10 आएगा। एस माइनस सी कितना होगा, 132 माइनस कितना होगा हमारा 22, 2 में 2 गए 0, 2 में 1 गए 110 ही आएगा। तो इतना हमारा ये सब मीटर में वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब नॉर्मली हम एरिया के लिए क्या करेंगे, हीरोइन के सूत्र में सारा डाटा रख देंगे। पहले एस कितना है 132 इंटू एस माइनस ए कितना है 10, एस माइनस बी कितना है 12, एस माइनस सी कितना है 110 मीटर। बस अब देखो, अब इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टर, प्राइम फैक्टर करो जरा सा। तो 132 के पहले प्राइम फैक्टर करो, कितना जाएगा, 2 से काटोगे तो 6 का 12, 2 6 का 12, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 11 आएगा, और 11 से काटोगे 1 आएगा। लगा रहा है यहाँ पे 110 को भी हम लोग कर लेते हैं, 110, 2 से काटेगा कितना आएगा 55, फिर 5 से काटेगा कितना आएगा
11, ठीक है। दुपंचे 10, एक दुपंचे 10, ठीक है, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। अब 11 से भी इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो एरिया बराबर 132 के फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 के क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 2। 12 के कितने हो? 12 कितना हो जाएगा? 2 2 3। 110 के कितने हो जाएंगे? 2 5 11। बस अब हम क्या करेंगे? मात्रा पावर में लिख देंगे। 2 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है। 3 कितनी है हमारे पास? 1, 2 बार 3 है। 5 कितनी है? 1 2 5 2 है। 11 कितनी है? 2 बार। निकालो जरा सा। अब देखो ये सब अंडर रूट के बाहर आती है तो आधी हो जाती है। 6 बाहर निकल के आएगा, 2 की पावर 6 बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुड़े 33, इसका गुड़ा इससे, इसका गुड़ा इससे, 4 3 12, 4 3 12 1 13, कितना आया? 13 20 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा क्या? एरिया। मतलब इस दीवार का एरिया कितना है हमारे पास? 13 220 मीटर स्क्वायर। यही है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? अब देखो 1 मीटर का कितना रुपए दे रहे थे हम? 1250। कितने का हमें देना है? 13 20 का। तो क्या कर देंगे? अब यहीं पे समझना, 1 मीटर स्क्वायर का हम पैसा दे रहे थे 1250 रुपए दे रहे थे। हमें कितने का देना है? तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 1320 का गुणा करा देंगे, क्योंकि जहां पे 1 है हमें क्या बनाना है? वहां पे 1320 सॉरी, कितना बनाना है? 1320। गुणा कराओ जरा सा। 125 का 132 में गुणा कराओ। 125 का 132, 5 दूनी 10। हाथ में आया 1, 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 और 4 कितना होता है? 19, 19 1 20, हाथ में आया 2, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, 5 2 7, 3 दूनी 6, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 की 5, हाथ में आया 1, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 2 5 1 6, हाथ में आया 3 1 कम 3, 3 2 5, कोई हासिल नहीं है, हासिल खत्म। 1 1 कम 1, तो कितना हमारा आया? 16 5 00। अच्छा ये तो कितना आया है? 125 और 32 का 1 1 0 ये भी तो लिए बैठे थे, तो 2 0 और लगा दो। इतने रुपए का खर्च हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सोचो जरा सा गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ। एक विज्ञापन से कितना रुपया उसने ले लिया? गिनो जरा सा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 16,50,000 रुपए उसने क्या कर लिए? चटाक से 3 महीने के लिए ले लिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन थी और इसमें कोई कुछ ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 10.1 की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं पहले। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का मतलब समझते हो आप लोग? फिसलने वाली, जिसमें छोटे बच्चे फिसलते हैं। ठीक है, फिसलन पट्टी है। इस पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ साफ रखिए लिखा है। मतलब एक साइड पर उस पट्टी में क्या लिखा हुआ है कि हरा भरा रखिए और साफ दिखाइए। ठीक है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर की हो तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल। विमाएं मतलब इसकी भुजाएं, पार्श्व मतलब होता है बाहर की। जैसे पार्श्वी क्षेत्रफल पूछना है, जैसे मैंने कह दिया इसके 2 क्षेत्रफल है, एक अंदर का है एक बाहर का है। मतलब इसका तो नहीं कर सकते, इसका जैसे ऐसे करके ये भी नहीं बनेगा। अरे वो कभी आपने देखा टोपी बर्थडे बॉय वाली शंकु के आकार की होती है, उसमें 2 क्षेत्रफल होते हैं, एक पार्श्व का होता है बाहर वाला, एक
अंदर का होता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है भैया, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बीमाएं दिए हैं, देख रहा है त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल निकाल लो इसका, बस क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, 11 6 प्लस 15/2, जोड़ो जरा सा, ये आएगा कितना 17, 17 और 15 कितना होगा, 15 दूनी 30, 2 32, 32 आएगा, 32/2 कितना हो जाएगा आपका 16। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6, बस कितना आएगा यहाँ पे 5 1 10, दोनों ये मीटर में आएंगे, बस आपको कुछ करना नहीं है। अब आते हैं क्षेत्रफल के सूत्र में, परिमाप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है, मान रख दो यहाँ पे, s कितना है हमारा 16, s माइनस ए 5, s माइनस बी 1 11, 1 है इंटू 10, वही हाल है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसको। अच्छा 16 तो सीधा सीधा 4 बन के बाहर निकल आएगा, 5 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 भी बाहर निकल के आ जाएगा, बेचारा 2 अकेला रह गया अंदर, 5 को 20 मीटर, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर होगा ना, देखो उसमें क्या है, बस यही आंसर आ रहा है 20/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ऑनलाइन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको जो भी गलती लगी है, जो भी आपको कम समझ में आया मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन में उसको अच्छे से क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, अपनों का और अपना ख्याल रखिए इस खतरनाक जीवन में।